आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट और दिसंबर 2023 के थ्योरी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि इग्नू की तरफ से जनवरी 2024 का री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी भी दी थी कि आपको जनवरी 2024 का री-रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप जनवरी 2023 में आपने फर्स्ट ईयर का या फिर सेकंड ईयर का री-रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल से आपको री-रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे करना है, कौन-कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल है, सबके बारे में जानकारी दी है। तो अगर आपको री-रजिस्ट्रेशन करना है जनवरी 2024 में, लेकिन आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद सेकंड ईयर का री-रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपका बीए, बीकॉम, बीएससी है तो वो 3 साल का होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद सेकंड ईयर का री-रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर 1 साल बाद थर्ड ईयर का भी री-रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका री-रजिस्ट्रेशन तो है जनवरी 2024 में अभी करना है आपको, लेकिन आप अपने असाइनमेंट या फिर थ्योरी एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं, उनमें किसी में फेल हो गए, तो उससे क्या आपका री-रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके से असर पड़ता है या फिर नहीं? ये क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के मन में आता है और स्टूडेंट इसके ऊपर कभी-कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैं असाइनमेंट में फेल हो गया मान लीजिए। असाइनमेंट में वैसे स्टूडेंट कम ही फेल होते हैं, लेकिन अगर असाइनमेंट मैंने नहीं दिया या असाइनमेंट में फेल हो गया या फिर थ्योरी एग्ज़ाम मैंने दिया और उसमें मैं फेल हो गया, तो अब क्या मैं री-रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर का कर सकता हूँ? क्योंकि नॉर्मली अगर हम वैसे उनको देखें, कॉलेजेस को देखें जो कि रेगुलर कॉलेजेस होते हैं, उनमें इस तरीके से ज़्यादातर नहीं हो पाता, क्योंकि आपका जो री-रजिस्ट्रेशन होता है, आपका या नेक्स्ट ईयर की फीस सबमिट की जाती है, वो तब की जाती है जब आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता। इग्नू में आप अगर थ्योरी एग्ज़ाम जो है आपका, उसमें आप पास हों या फिर फेल हों, आपको नेक्स्ट ईयर की जो फीस है उसको सबमिट करना होता है। यानी कि जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया भी है कि अगर दिसंबर 2023 में किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए आप फेल हो गए, तो उसका 6 महीने बाद आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप री-रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, तो उसको आप री-रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का और री-रजिस्ट्रेशन का कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता, कोई लेना-देना नहीं होता। यानी कि इवन अगर आप दिसंबर 2023 में अपने ईयर के एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे होते, तब भी आपको जनवरी 2024 में अपना री-रजिस्ट्रेशन जो है वो करना था, अगर आपको री-रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। क्योंकि आपका जो जनवरी 2024 का जो री-रजिस्ट्रेशन है, वो आपका इस समय शुरू हो चुका है और 29 जनवरी 2024 तक आपके लिए जो री-रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है। इवन आप अपने जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है जो दिसंबर में दे रहे हैं उसमें पास हो गए या फेल हो गए, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपने इवन दिए भी ना हो एग्ज़ाम, तब भी आप क्योंकि एलिजिबल आप सेकंड ईयर के लिए, तो आपको सेकंड ईयर की फीस सबमिट करनी होगी जिसको री-रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तभी आप 1 साल बाद सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे पाएँगे। अगर आप री-रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो आप इसका मतलब ये है कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएँगे। तो ज़रूरी है, चाहे आपने इस समय फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मान लीजिए कि कोई आपको काम आ गया, आप नहीं दे पाए एग्ज़ाम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने री-रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे। आप री-रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद फिर 6 महीने बाद आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दीजिए, वरना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम एक साथ 1 साल बाद आप दे सकते हैं। दोनों में पास हो जाएँगे और उसके बाद फिर आप थर्ड ईयर का री-रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो इस तरीके से आप अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इग्नू में री-रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी के स्टूडेंट को, जिनका 2 साल का कोर्स होता है या फिर 3 साल का कोर्स होता है, क्योंकि री-रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि आपको नेक्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी है और अपने सब्जेक्ट को नेक्स्ट ईयर के लिए सिलेक्ट करना है। तो इसलिए री-रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी एलिजिबल है उसको री-रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। अगर आप नहीं करवाएँगे तो आपके 6 महीने वेस्ट हो जाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।